हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, जो बहुत सारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। और आज का टॉपिक है हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। फिर आगे देखिए कितने क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बॉय गोज टू हिज स्कूल विथ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 10 मिनट लेट। ठीक है, तो अगर स्कूल का आप लोग जानते हो पहुंचने का कोई ना कोई टाइम होता है, तो उसका कोई यूजुअल टाइम होगा। उस टाइम से वो कितना लेट पहुंचा है? 10 मिनट्स लेट पहुंचा है। और किस स्पीड से चल रहा था? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन जब उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला तो वो 5 मिनट लेट हुआ। ठीक है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें 2 स्पीड गिवन होंगी, 2 टाइम गिवन होगा, तो निकालना क्या है? कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल टू होम। स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है कि क्या है। तो पहली स्पीड मान ली हमने S1, दूसरी मान ली S2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? डेल्टा T इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। डेल्टा T क्या है? टाइम डिफरेंस। डेल्टा T क्या है? टाइम डिफरेंस। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो आपको डेल्टा T और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा T इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। अब आप देखिए कि जब वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, और जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। जब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी लेट लिखा है और यहाँ पे भी लेट लिखा है। जब दोनों टाइम में लेट लिखा है मतलब बाद में पहुंचता है, तो टाइम क्या होता है? आपस में माइनस हो जाता है। टाइम क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है अपॉन, ये टाइम दिया हुआ है मिनट में, स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, तो हम टाइम को मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। इनटू S1 S2 क्या है? 20 और 30, तो 20 इंटू 30। S1 प्लस S2 क्या है? 20 प्लस 30। इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 5 अपॉन 60। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या आ गया? 600। ये क्या आ गया? 50 आ गया। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इस 6 से ये 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, बचेगा क्या? 1 किलोमीटर। तो उसके स्कूल से घर से स्कूल की जो डिस्टेंस थी वो कितने किलोमीटर की थी? 1 किलोमीटर की डिस्टेंस। ठीक है, कितने किलोमीटर की थी? 1 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। जब टाइम आप पहली स्पीड जो है उसमें भी वो देर से पहुंच रहा है, जो जब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी फिर भी वो देर से पहुंच रहा है, तो हम क्या करते हैं? उन दोनों टाइम को आपस में माइनस कर देते हैं। जो बड़ा टाइम होगा उससे छोटा वाला टाइम माइनस कर देंगे। ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 1। ध्यान से देख लीजिए, इसको हम रब करके सॉल्यूशन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। रुचि गोज टू हर स्कूल एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रीच इन 15 मिनट्स लेट। 15 मिनट लेट पहुंच रही है। ये पहली स्पीड है और ये पहला टाइम है। शी गोज विथ 30 किलोमीटर पर आवर। अब वो नेक्स्ट डे, अगले दिन वो
30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो 10 मिनट पहले पहुंच रही है। पहले लेट पहुंच रही थी, अब क्या हो रहा है, जल्दी पहुंच रही है। जब भी ऐसा हो, 2 स्पीड गिवन हो और 2 टाइम गिवन हो, तो आपको पता है फॉर्मूला डिस्टेंस का लगाना है कौन सा, लेकिन टाइम में अगर पहले लेट पहुंच रही थी लेकिन स्पीड बढ़ाने के बाद फिर वो जल्दी पहुंच रही है, ठीक है, टाइम से जल्दी पहुंच रही है और टाइम से देर पहुंच रही है। तो जब लेट और बिफोर ये दोनों चीजें हो तो हम हमेशा टाइम को आपस में ऐड करते हैं। जब दोनों टाइम लेट हो, देर से पहुंच रही है, तो फिर टाइम को ऐड करेंगे। जब एक बार लेट है टाइम और एक बार बिफोर है तो हम टाइम को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा टी S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो डेल्टा टी 10 मिनट और 15 मिनट क्या हो जाएंगे, 10 और 15 मिलके 25 मिनट में है। आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। S1 क्या है, 10 है, S2 क्या है, 30 है। तो 10 इंटू 30, 10 और 30 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 40। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 2 जा 6, तो क्या मिल गया, 25 अपॉन 8 मिल गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 8 2 जा 16, तो 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 9 बचा। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, 1 जा गया, 8 1 जा 8, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाया, फिर भी 1 बार जाएगा तो 2.11 आ रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, 30 किलोमीटर था और 10 किलोमीटर था, ठीक है, टाइम था 15 मिनट और 10 मिनट, ठीक है। तो 15 मिनट लेट था और 10 मिनट बिफोर था। जब लेट और बिफोर ये दोनों वर्ड आए टाइम में 2 स्पीड के साथ, तो हमेशा टाइम को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें हमने ऐसा तो नहीं कि कुछ छोड़ दिया हो, कैलकुलेशन देख लीजिए, 0 से 0 कट गए और 3 से ये 6 कट गया, 2 आ गया और 4 2 जा 8 हो गया, ऊपर बचा 25। तो 25 अपॉन 8 क्या मिल रहा है, 2.11 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो गया, 2.11 किलोमीटर। एग्जाम में आपको 5 आंसर मिलेंगे, ठीक है, तो उनमें से एक आंसर आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करिए, इसके बाद सॉल्यूशन बताते हैं 3 का। फटाफट देख लीजिए, ये बोर्ड पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 ध्यान से देखिए। अच्छा, इसमें भी इन्होंने डिस्टेंस ही पूछी थी और लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्टेंस ही पूछी है, तो सीधे से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा टी S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है। क्योंकि 2 स्पीड दी हुई है, पहली स्पीड है 45, दूसरी स्पीड है 55, तो 45 और 55 को जब आप ऐड करोगे तो मिल जाएगा 100, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है मिनट में, तो उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा आर में चेंज करने के लिए। राम ड्राइव्स एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस इज डेस्टिनेशन एट 4 मिनट्स लेट। 4 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक है, 4 मिनट लेट पहुंच रहा है। फिर अगर उसकी स्पीड बढ़ गई, 55 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो वो 6 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। पहले लेट पहुंच रहा था, फिर अर्ली पहुंच रहा था, मतलब टाइम क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, टाइम क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। उसके बाद 45 इंटू 55। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने। अब बचा क्या, 15 3 45, 15 चौके 60, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 3 जा 15, फिर 5 3 जा 15 और 15 और 1 16 अपॉन 4। इसको जब डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, फिर 5 उतारा, 4 1 जा
4, 1 बचा, फिर पॉइंट, फिर 0, ठीक है। अब 4 2 जा 8, फिर 2, ठीक है। तो फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20, ठीक है। तो 14.25 किलोमीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम। तो राम ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी, 41.25 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, एक बता देते हैं एक चीज और, तब तक ये सॉल्यूशन 3 आपका लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये क्लॉक है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है और यहाँ 3 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर मान लीजिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 10 मिनट्स लेट। तो मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का जो टाइम जो होता है 15 मिनट का अंतर होता है ना, 5 मिनट होगा, यहाँ 10 मिनट होगा, यहाँ 15, फिर 5 10 15, फिर 5 10 15, फिर 5 10 15, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला गया है कि 10 मिनट लेट। तो मान लो अगर उसके स्कूल जाने का टाइम 12 बजे है, इज यूजुअल टाइम, तो अगर 10 मिनट लेट का मतलब है यहाँ पे है वो, 10 मिनट लेट का मतलब है यहाँ पे है, इस जगह पे है वो, ठीक है। उसके बाद जब उसकी स्पीड बढ़ गई तो वो केवल 5 मिनट लेट हो रहा है, तो फिर वो 5 मिनट लेट हो रहा है जब स्पीड बढ़ गई। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 5 ही मिनट तो है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 5 मिनट है। पहले 10 मिनट लेट हो रहा था, बाद में 5 मिनट लेट हुआ। अगर उसका यूजुअल टाइम 12 था तो 12 में तो 10 मिनट का मतलब हुआ यहाँ पे, 5 मिनट लेट का मतलब हुआ यहाँ पे। इन दोनों के बीच का गैप देखिए कितना है, 5 मिनट का है। तो इसलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में टाइम में क्या हुआ था, माइनस हुआ था। अब इन दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं तो किसी एक को बता देते हैं। इसमें देखिएगा ध्यान से, अब देखिए ये थर्ड वाला ले लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, थर्ड वाला या सेकंड वाला ले लीजिए। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, 15 मिनट लेट हो रहा है। 15 मिनट लेट मतलब 15 मिनट, तो मतलब अभी वो इस जगह पे है, इस पॉइंट पे है। जब वो चल रहा था 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 15 मिनट लेट हो रहा था, मतलब ये वाला पॉइंट है, 15 मिनट लेट हो रहा था। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की हो गई तो 10 मिनट्स बिफोर पहुंच रहा था। तो 10 मिनट्स बिफोर का मतलब इस टाइम को हम लेके चल रहे थे यूजुअल टाइम, तो 10 मिनट्स बिफोर का मतलब हुआ 5 मिनट और 10 मिनट, मतलब यहाँ पे। तो अब अगर यहाँ पे ये T1 है और ये T2 है, तो इन दोनों के बीच देख लो कितने मिनट है, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 25। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने टाइम कितना लिया था, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था, 25। तो क्या हुआ, वो टाइम आपस में ऐड हो गया। तो आप समझे कॉन्सेप्ट कि अगर दोनों स्पीड अगर 2 है और दोनों में ही वो लेट पहुंच रहा है, तो टाइम को हम आपस में क्या कर देते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर एक स्पीड पे वो लेट पहुंच रहा है और एक स्पीड पे वो जल्दी पहुंच रहा है, तो हम दोनों टाइम को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आज एक ही कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग समझ गए हैं। आशा करते हैं कि इसी तरह आप लोग पढ़ते रहेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर नहीं किया होगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।